अभी हल्की हल्की मूवमेंट लेग्स की शुरू करते हैं, लोअर बैक में सीधा जिसका इफेक्ट आता है वहां से। पैर सीधे कर, लेग शुड बी स्ट्रेट। छोटी छोटी मूवमेंट्स हैं। पीठ का सीधा संबंध या अंगूठे का सीधा संबंध पीठ से, पीठ का सीधा संबंध अंगूठे उंगलियों से। जब पैरों की उंगलियों की मूवमेंट करते हैं तो लोअर बैक के मसल से मूवमेंट होती है। खास तौर पे जिनको पीठ में दर्द रहता हो, बल्ज हो या कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो उनको तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, सुनाई देगा कि हाँ कहाँ क्या मूवमेंट हो रही है, कितनी हो रही है। तो पैरों की उंगलियों को हिलाना, मूव करना है, जस्ट मूव योर फिंगर। और ऐसे सीधे होकर नहीं बैठना। सीधे होकर बैठेंगे तनाव बढ़ेगा, तो पीछे हाथ रख लेना, अच्छे से पीठ को पीछे करके फिंगर्स की मूवमेंट 5 से 7 7 बार आप करें। इसी सीक्वेंस में करना है, ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, जल्दी नहीं करना। इसके बाद जो करना है वो थोड़ा सा ध्यान से देख लें। फिंगर्स के बाद एंकल की मूवमेंट करनी है, तो दोनों पैर इकट्ठे नहीं शुरू करने, एक पैर, पहले एक पैर को पूरा सर्कल। अब जब ध्यान से देखेंगे, एक पैर जब मूव कर रहा है तो एंकल, नी यहां से थोड़ा टिल्ट होगा, और हिप ज्वाइंट, अगर आपको भरोसा नहीं हो तो हाथ रख दो हिप के नीचे, और फिर देखो एंकल को घुमा के देखो हिप ज्वाइंट में मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, करके देखो। अपने हिप्स के नीचे हाथ रखो और फिर एंकल को घुमाओ, हिप ज्वाइंट पूरा ऐसे मूव कर रहा है, हल्का हल्का रोटेट जैसे कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ एंटी क्लॉक, हेड में हाथ रख के देखो हिप ज्वाइंट के ऊपर, तो पैर को एंटी क्लॉक घुमाओ 5 से 7 बार। फील द मूवमेंट एट योर हिप ज्वाइंट। और हिप मसल्स अटैच है हमारी लंबर रीजन लोअर बैक के साथ। जब 5 से 7 बार हो जाए तो दूसरा पैर ऐसे हाथ पीछे ही रखें। बीच में थकावट हो तो एक हाथ आगे रख सकते हैं या उसके नीचे रख सकते हैं फील करने के लिए। बिल्कुल साइड में इस तरफ लगाएंगे जैसे आप, तो फील होगा हाथ लगाते ही। इस तरफ लगा लें, देखें 5 से 7 बार बड़ा सा शून्य, लेकिन धीरे धीरे, ऐसे भागना नहीं, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। जब पंजा अंदर आएगा तो खास तौर पे लेग के नीचे थोड़ा स्ट्रेच, खिंचाव होगा, उस खिंचाव का आभास करना है बस। वो स्ट्रेंथ करेगा थाइस को, हिप्स को, काफ को, बैक को एंड लेग। फिर ये सिंगल सिंगल से करके छोड़ देना, इसको आगे नहीं करना। अब मैं बताता जाऊंगा और आप करते जाना इजी जितना हो सके। अगली मूवमेंट है घुटने की। इसको धीरे धीरे फोल्ड करना है, झटका नहीं देना है। नॉर्मली हम तेज करते हैं, वेट रिड्यूस के लिए मैं बताता हूँ तब खास तौर पे, तो ये इसको फिर वापस ले जाना है ऐसे, क्योंकि जब घुटना फोल्ड करेंगे तो आई मेरी पीठ नहीं ऐसे निकलेगा, आएगा ही नहीं। फिर धीरे से ऐसे पकड़ोगे तो पकड़ के ले आना चाहिए, फिर सीधा कर, फिर राइट। इसे 5 से 7 बार, ये बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है। और 3 ज्वाइंट इसमें सीधे सीधे इंक्लूड है, एंकल, नी और हिप ज्वाइंट। और बैक की मसल्स को तो स्ट्रेंथ करता ही है। इसका अगर और ट्रायल देखना हो तो किसी दिन जब बुधवार को सेशन करते हैं वेट वाला, उसमें करवा दूंगा कि बैक पे कितना आता है इतने से ही। फिर भी जिसको पेट दर्द नहीं है वो करके देख सकता है। एड़ी नीचे नहीं लगानी है, हवा में रखनी है, ऐसे करके देख लो, तो पीठ अपने आप बोल देगी भैया बड़ी स्ट्रेंथनिंग हो गई मेरी पीठ की, बहुत है। ठीक है, तो ऐसे 5 से 7 बार घुटने को बेंड करना है, लेकिन एड़ी को नीचे टच नहीं करना। ये मूवमेंट बैक को स्ट्रेंथन करेगा। लेकिन अभी जिनको पीठ में दर्द, डिस्क बल्ज, नर्व रूट कंप्रेशन, मसल स्पैज्म हो, वो इसे ना करें। रिलैक्स, गहरी श्वास, गर्दन हल्की सी ऊपर, श्वास गहरी।
Slow breath. Repeat 2 times more. ये पीठ की स्ट्रेंथन की एक्सरसाइज थी, बिल्कुल बेसिक, यहां से शुरू कर सकते हैं। इसी में एक और ऐड कर रहा हूं अभी, जो कि खास तौर पे जिनको नर्व रूट कंप्रेशन हो उनके लिए बड़ी बेनिफिशियल होती है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं मैंने उनके साथ जिनको वो दर्द रहती है, और बड़ा हेल्पफुल रही है उनके लिए। घुटना बेंड करना है, बेंड करते ही इसको साइड में बेंड करना है नीचे के, फिर वापस उठाना और सीधा ऐसे ही, फिर लेग मोड़ना, बेंड अप एंड स्ट्रेट। सामने से एक बार मैं देखो इस तरह से घुटना बेंड किया और साइड में बेंड, फिर ऊपर, फिर नीचे। फिर भी खास तौर पे जिनको बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम हो वो डॉक्टर से एमआरआई करवा के, फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके फिर ही कोई एक्सरसाइज करे। बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसे भी होती हैं डॉक्टर कई बार मना करते हैं, लेकिन योग वाले अगर करवा देते हैं किसी ठीक उस एक्सपीरियंस से तो वो ठीक भी कर देती है पीठ को या और कई प्रॉब्लम्स को। तो मैं कहीं उसमें नहीं कह रहा, बट फिर भी डॉक्टर की सलाह लेके ही करें, खासतौर पर जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम हो वो। तो इसको आप 5 से 7 बार इसको कर सकते हैं। साइड में गया घुटना, फिर ऊपर, यानी कि हाफ बटरफ्लाई। पीठ को पीछे रखना है, आगे लाओगे तो दर्द बढ़ेगा। और वैसे भी हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए नॉर्मल हम करते हैं सेशन में, तो उस सब में इंक्लूड है जो बटरफ्लाई करते हैं। और फिर ये जो हम बटरफ्लाई आगे प्रारंभ वाली करते हैं, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सभी कर सकते हैं, चाहे पीठ में दर्द हो ना हो। घुटने मोड़ के रखने हैं, पैरों को अंदर नहीं खींचना है, पैरों को आगे रखना है, जितना हो सके इनको आगे की तरफ। और फिर धीरे धीरे अंगूठों को पकड़ के आराम से नीचे जाना है और देखना है कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। जहां पे हल्का सा पेन फील हो यहाँ वो मत जाना, जिनको प्रॉब्लम हो। जिनको नहीं है वो तो जाओ नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। एक बार और अप डाउन, अप एंड डाउन। जिनके पैरों में नमनेस आती है पीठ दर्द के कारण, नर्व रूट कंप्रेशन के कारण, वो यहां तक की एक्सरसाइज जरूर करें। वो नमनेस धीरे 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 डे बाय डे से वो जो बल्ज के कारण कंप्रेशन हुआ है वो ठीक होता जाएगा। टाइम लेगा थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे बाहर आता जाएगा। तो ये तो थी कुछ एक्सरसाइजेस जो कि नर्व रूट कंप्रेशन, डिस्क बल्ज और बैक स्ट्रेंथन के लिए। मसल स्पाज्म भी हल्का हो तो हफ्ते की रेस्ट के बाद, खासतौर पे मसल स्पाज्म हो तो हफ्ता रेस्ट करें और फिर ये एक्सरसाइज करें। क्योंकि अगर मसल टियर हुआ है, स्वेलिंग है, स्पाज्म है, तो वो टाइम लेगा स्वेलिंग उतरने में, नॉर्मल होने में, फिर आप ये करेंगे। बल्ज है, कंप्रेशन है, फिर इमीडिएट आप शुरू कर सकते हैं। अब जो मैंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बैक वालों के लिए कि डिस्क का जो बल्ज है वो 2 तरह से होता है, एक अंदर की तरफ होता है, एक बाहर की तरफ, मोस्टली अंदर ही होता है। तो जैसे ही हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो वो और दबता है और दबता है, तो बंदे की जान निकलती है, तो ऐसे हिला ही नहीं जाता, वहीं पे बेड पे रह जाते हैं। तो उनको ये प्रिकॉशन है कि वो आगे बिल्कुल ना झुके, पैर सीधे करके तो भूल के भी ना झुके। बैठे बैठे ऐसे नहीं झुकना, ये वाला आसन कोई भी नहीं करते। और ऐसे ही खड़े होकर जैसे हम कुछ चीज उठा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे उठा लेते हैं या ऐसे, एकदम झटका लगता है, आई ऐसे उठाने लगते हैं और एकदम यहीं पर रुक जाते हैं, उधर नहीं जाते। तो उन्होंने क्या करना है, या तो घुटने बेंड करके कोई सामान ऐसे उठाना है, दूसरी प्रिकॉशन ये रखनी है, एक पैर आगे करना है, कोई चीज उठानी है, ऐसे बेंड किए और ऐसे घुटने बेंड रहेंगे। घुटने सीधे करके कोई भी आसन पीठ दर्द वाले में
फॉरवर्ड बेंडिंग का नहीं करना, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया प्रिकॉशन, खास तौर पे जिनको आगे झुकने से दर्द होता है। एक प्रॉब्लम और, अगर पीछे की तरफ बल्ज हो, उनको, ये बहुत रेयर केसेस में होता है, तो पीठ में जैसे भुजंगासन पीछे मोड़ेंगे तो उनको दर्द होगा, उनको ऐसे करने से आराम मिलेगा, कईयों को पीछे करने से आराम मिलेगा। तो दोनों ही कंडीशंस में आपने जो मैंने फॉरवर्ड बेंडिंग है वो नहीं करनी। अब उस स्थिति में क्या करें, ना फॉरवर्ड कर सकते हैं दर्द होती है, ना पीछे जाते हैं तो दर्द होती है। तो दोनों कंडीशन में, चाहे बल्ज आगे हो चाहे पीछे हो, एक में फॉरवर्ड में दर्द होगी, एक में पीछे करेंगे तो दर्द होगी। दोनों स्थितियों में लाभ क्या देगा? दोनों स्थितियों में लाभ देगी ट्विस्टिंग, हल्की हल्की ट्विस्टिंग। यानी कोई चीज फंसी हुई है, आगे पीछे करेंगे तो वो दर्द बढ़ेगा, आगे बढ़ जाए तो आगे झुकेंगे तो दर्द होगा, पीछे बढ़ जाए तो पीछे झुकेंगे तो दर्द होगा। उस स्थिति में क्या करना है? आगे झुकने वाला प्रिकॉशन तो मैंने बता ही दिया। पीछे दर्द हो रहा है तो पीछे भी नहीं झुकना है, उसको क्या करना है? पैर थोड़े खोल लेंगे, हल्की हल्की ट्विस्टिंग करनी, हल्की हल्की, जो हम हर थर्सडे करते हैं। बिल्कुल ऐसे रोक देना है, फिर दूसरी तरफ से, और ये पूरी बैकबोन को अच्छे से स्ट्रेंथन करती है। अगर प्रॉब्लम हो रखी है उसके लिए भी बहुत आराम देगी। शुरू में क्या होगा, जैसे ही घुमाएंगे तो दर्द बढ़ेगा, ये मैं पहले बता देता हूँ। ये आपको लगे कि सर ने बता दिए पीठ दर्द कम करने के आसन और आप लोग तो ठीक हो गए, तो भैया एक बार दर्द बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा, डरना नहीं। ट्विस्टिंग जब भी करेंगे पीठ में दर्द हल्का हल्का बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे 4-5 दिन में आपको बहुत आराम मिलेगा, और सिर्फ ट्विस्टिंग से ही मिलेगा। तो इसको करते जाएं। अभी बाकी तो करो, जिनके बम्पर बड़े हैं, जिनकी पीठ कमजोर लगती है, जिनको स्ट्रेंथन करनी है या नहीं भी करनी तो भी करते जाओ, अपने आप स्ट्रेंथ हो जाएगी। पीठ दर्द वालों ने बिल्कुल धीरे 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 स्लो मोशन में जैसे करते हैं। जिनको दर्द हो वो 5 से 7 बार कर रहे हैं इसको, बाकी तो फिर 15-15 बार लग जाओ। सांस छोड़ो पीछे। ये फास्ट वाला कमर दर्द वाले मत करना। ये तो जो कुछ महात्मागण बड़ा बड़ा बम्पर लेके बैठे हैं बाबाओं जैसा, उनके लिए है। डायबिटिक के लिए अच्छा है, लीवर के लिए अच्छा है, अस्थमा के लिए अच्छा है। पूरे सिस्टम को ऐसे निचोड़ रहे, गीले कपड़े की तरह, और रिलैक्स। जैसे ही 5 से 7 बार कर लेंगे, फिर बटरफ्लाई, और फिर थोड़ा थोड़ा आगे घुटने बैंड करके आगे जा सकते हैं। फिर आपकी पीठ में स्ट्रेन नहीं आएगा, धीरे धीरे आगे जाना है। माथा लगा दीजिए एड़ियों पे, या अपनी क्षमता के अनुसार इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड रिलैक्स करें। पैर खोल दें, गर्दन हल्के से ऊपर, श्वास लें। दो बार गहरी श्वास अच्छे से। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इन आसनों को आपने इसी सीक्वेंस में करना है। किसी और सीक्वेंस में करेंगे दर्द बढ़ गया, फिर कहोगे रोशन सर ने करवाया था, मेरा दर्द बढ़ा दिया, अरे बाबा। तो क्या करना है आपने? अगला आसन, अगला आसन है बड़ा इजी है, करते हैं हम, बहुत आराम देता है। वज्रासन में आ जाए, जो बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ जाना, तो नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं।
रोज जैसे कहता हूँ सोने से पहले वज्रासन में जरूर बैठा करो, बैठ जाया करो, आपके फायदा होना है। रब थोड़ा भला करे, वाहिगुरू भाग लगे रहन। हाथ थोड़े आगे बिल्ली बन जाना है, मार्जरी आसन, कैट पोज। और सिर्फ इतना ही करना है इसमें, जो अभी मैं करूंगा उतना ही करना है, उससे आगे नहीं करना। गर्दन नीचे, पीछे। इसमें क्या होगा, ये आपका डायग्नोज है पीठ का, इससे पता लगेगा कि डिस्क बल्ज किस तरफ है, दर्द कहां बढ़ रहा है, नाभि का प्रश्न है तो कैसे। तो पीठ को ऊपर नीचे करना, चाहे वो सर्वाइकल हो चाहे लोअर बैक। ये पूरी लोअर बैक जो है ये ऊपर की तरफ गोल कर दो और फिर नीचे की तरफ। अब बल्ज कहीं भी होगा वो बेचारा भाग भाग के निकलेगा। कुशन टाइप है ना, दो वर्टिब्रा, दो हड्डियों के बीच में कुशन है, गदेला है, वो बेचारा खिसक गया कहीं अपने स्थान से। अब हड्डियां पास पास आएंगी तो उसमें प्रेशर पड़ता है, तो वो क्या करे, भाग जाता है। ना बाबा ना, अपने बस की बात नहीं। तो पूरा नीचे, पूरा ऊपर, पूरी पीठ नीचे। इसे 10 से 15 बार आराम से करते हैं, श्वास के साथ करें तो अति उत्तम। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। ये कई बार क्या होता है, जब जब करोगे तो क्या करोगे, इनहेल, इनहेल, बस सिर्फ मुंडी मुंडी हिलेगी, मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। गर्दन नीचे, पीठ पूरी ऊपर, पेट को पूरा अंदर जाने देना है, कि पूरी सी बननी चाहिए ऊपर। जब नीचे आओ तो नीचे की तरफ सी बननी चाहिए, गर्दन पूरी। बस ये ध्यान रखना कंफर्टेबली। इसके बाद आप शशांक आसन प्रेफरेबली आप उसमें बैठ सकते हैं। अगर शशांक में दर्द हो तो फिर नहीं बैठना, फिर लेटना है, तो बैठना शशांक में आराम से। शशांक वैसे आराम देता है पीठ दर्द वालों को खासतौर पे, पर रेयर केसेस में शशांक में कई बार कंफर्टेबल नहीं होते तो वो चेंज कर सकते हैं। अगला आसन इसी सीक्वेंस में करना है, मैं बार बार सीक्वेंस रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा मुश्किल है वाला, लेकिन ट्राई करना। उसके साथ उसका वो ऑल्टरनेट आसन जो है, अल्ट्रा आसन बता दूंगा कि कौन सा आप कर सकते हो। शवासन में लेटना, शवासन में घुटने बैंड करके ऐसे या ऐसे करवट लेके आराम से लेट सकते हैं, और ऐसे ही साथ में। तो जैसे ही पैर सीधे करेंगे तो यहाँ से आई, क्योंकि सीधे करते ही ये कर्व आएगा, देखो यहाँ ये गैप रहेगा। जैसे ही सीधे करेंगे पीठ को, ये गैप रहेगा। आप अपनी पीठ देख लेना, पीठ लोअर बैक सीधे लेटने से कभी नीचे नहीं लगेगी। चाहे जिसका मर्जी बम्पर बड़ा हो, हाँ बहुत ज्यादा बम्पर बड़ा हो, जगह ही नहीं बची, वो बेचारा क्या करे। बट नॉर्मल स्थिति में जब लेटेंगे तो पीठ के नीचे वाला हिस्सा लंबर रीजन में गैप रहेगा, तो वो क्या करना है, वो ऐसे लेट सकते। बस ये हल्का सा कर्व जो आता है, ये कर्व खास तौर पे प्रेगनेंसी के टाइम जब बैक में कर्व बढ़ता है, तो ये पोस्चर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, उनको पीठ दर्द होता है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और हल्का सा टिल्ट करें, अगर पेल्विक को ऐसे अंदर की तरफ टिल्ट करें, इस रीजन को अंदर की तरफ ऐसे टिल्ट करें, ऐसे मैं कर रहा हूँ, तो ऐसे किया, फिर ऐसे करें तो बहुत आराम देता है। फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर पेल्विक को ऐसे नीचे, फिर ये नीचे गया, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे। सिर्फ पेल्विक की मूवमेंट हो, ये हल्की, तो इतना आराम देती है। तो इस आसन में आप जिनको दर्द हो वो लेट सकते हैं। बाकी शवासन में पैर सीधे कर दें। अगला आसन जो आराम देगा, सीधा सीधा पैर मिला दें, अर्ध पवन मुक्त आसन। ये एकदम परफेक्ट आसन, तो पकड़ लेना है, बहुतों से नहीं पकड़ा जाएगा,
यहाँ दर्द बढ़ेगा तो जितना हो उतना ही पकड़े और धीरे धीरे पुल करें जहाँ तक जा सकते। गर्दन नहीं उठानी, ये विशेष ध्यान रखें। विल नॉट रेज योर नेक हियर। फिर धीरे से वापस आए, लेफ्ट वापस। अब इसमें जो मैं एक आसन बता रहा हूँ वो बहुत उत्तम है और रेयर कहीं बुक्स में मिलता है, मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, हम जस्ट शेयरिंग माय व्यू। तो इसमें आपने क्या करना है, ये वाला घुटना पकड़ के इसको साइड में ले जाना है, ऐसे। पहले छाती पे था तो कंधे पे ले जाना है, इस तरह से बाहर बाहर जाएगा। यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, यहाँ से चला जाए तो और भी अच्छी बात। दूसरा पैर फोल्ड रखना, खास तौर पे कमर दर्द वाले, बाकी सीधे कर दो। दूसरा पैर सीधा कर दो भैया। फिर धीरे से जैसे गए थे वापस, दूसरा पैर लेफ्ट। ये पैर सीधा कर दें, चाहे कमर दर्द ज़्यादा है तो फोल्ड रखें, नहीं तो सीधा साइड में घुटना। इसको आपने 3 से 5 बार करना है। मैं अभी एक बार करके बता रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, उस हिसाब से। ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई तो टाइम देख के बोलोगे अरे बाबा ये तो बहुत लंबी है, कौन देख के इतनी देर। अक्सर यही होता है, वापस मेरी वीडियो के साथ अक्सर यही होता है, जब हम करते हैं बनती हैं वो 1.5 घंटा 1.25 घंटा, अरे इतनी बड़ी कौन देखे, क्योंकि 5 मिनट तो भाषण चलता रहता है मेरा, फिर पकड़ लो और फिर उससे बोर हो जाते हो आप। पर करूं क्या, जो बात सत्य है वो तो जितनी मेरे को लगती है कर लेता हूँ। वापस एक बार और कर देता हूँ बस मैं। ये लास्ट साइड में रखना है, विशेष ध्यान रखें। अब दोनों घुटनों को फोल्ड करके हाथ पेट पे रखें, यहीं पे विश्राम करें। श्वास की गहराई 2 से 3 बार। श्वास की गहराई पीठ को बहुत आराम देती है और खास तौर पे जब नाभि पे ध्यान रख के हम श्वास को गहरा करते हैं तो बहुत अच्छे से पीठ का एक सेल ऐसे डांस करता हुआ फील होता है। नाभि की फड़फड़ाहट, नाभि की जो धड़कन है वो बहुत अच्छे से महसूस होती है हाथ के नीचे, और धीरे धीरे हम कनेक्ट होते जाते हैं अपने से, श्वास के माध्यम से, इन कंपनों के माध्यम से। एक बार गहरी श्वास और धीरे धीरे श्वास बाहर। अभी पैरों की स्थिति को ऐसे रखें, थोड़ा सा इजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, उलझन सा लगेगा। एक बार जैसे पवन मुक्त किया था है वही, तो पहले हमने इसको पकड़ा था, अब आपने पैर के पंजे को पकड़ लेना है ऐसे, ये पैर फोल्ड रखना, दूसरा पैर फोल्ड रखना और धीरे धीरे इस पैर को ऐसे लेके आना है बस। यहाँ भी ये घुटना नीचे लग जाए चाहे। दूसरा पैर अगर सीधा कर सको तो थोड़ा पीठ पे स्ट्रेन आएगा, तो कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो इसको फोल्ड रखना। वैसे करोगे ज़्यादा जल्दी ठीक होगी। इसको पंजे को ऐसे पकड़ सकते हो, ऐसे भी पकड़ सकते हो, इसको पकड़ के रखना है। तो पैर का अंगूठा पकड़ सकते हैं, अंगूठा पकड़ लो, बस इसको रोक के रखना है, कुछ नहीं करना। ना पैर सीधा करना है ना ज़्यादा फोल्ड करना है, बस बीच में यहाँ रोक के रखना है। सीधा इफेक्ट L4, 5 और S1 पे आएगा, यानी कि L1, 2, 3, 4, 5 खास तौर पे L3, 4 और 5 और S1 में डिस्क बल्ज और कंप्रेशन आता है। इसी रीजन में डायरेक्ट इफेक्ट आता है इसका। और धीरे से ऐसे ही वापस आ जाए। फिर दूसरे पैर से, ये वाला पैर आप फोल्ड कर सकते हो, इनको दर्द ज्यादा हो, बाकी सीधा रखना। पैर का पंजा पकड़ लेना ऐसे या ऐसे, और घुटना नीचे की तरफ जाने देना। दूसरा पैर सीधा, हाथ जमीन पे रखना है। थोड़ा खींचना पड़ेगा इसमें आपको, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का सा खींच के रखना है। बाकी सभी भी करो इसको। वापस
एक एक बार और बता देता हूँ। नेक्स्ट सेम यही पोस्चर, ऐसे पकड़ सकते हो, अंगूठा पकड़ सकते हो और धीरे धीरे पुल करते जाओ, दूसरा हाथ सीधा नीचे लग जाए। धीरे से वापस लेफ्ट, दूसरा पैर सीधा कर दें। जिनको कमर दर्द ज्यादा हो वो बैंड रखें चाहे, और ये वाला थाई घुटना मैट की तरफ जाए। तो यहां पे सीधा प्रेशर आएगा लंबर एग्जैक्टली, ऐसा लगेगा जैसे वो नर्व कोई ऑपरेशन से सर्जरी से निकालते ना, इस तरह से जैसे बाहर आ रही। और ये सारी बातें मैं शायद इसलिए कर रहा हूँ, एक बात शेयर भी कर रहा हूँ आज इस सेशन के माध्यम से, कि मुझे खुद डिस्क बल्ज था और बिना किसी मेडिसिन के इस योग से ही मैं ठीक हुआ हूँ, और थोड़ी बीच में नर्व कंप्रेशन भी होने लग गई थी। तो मुझे एक एक पॉइंट उसके वो फील किए हुए हैं कि नर्व कैसे निकलती है, बल्ज कैसे। तो मैं शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह से ये आसन रात को लेटे लेटे ही मैं कर लेता था बड़ा बड़ा, कि हाँ इसमें से यहाँ दर्द है तो यहाँ कम हो रहा है, ऐसे घुमा के, और हाँ यहाँ ठीक है। अब ऐसे पैर करके ऐसे सो जाता था बस, और नींद आ जाती थी। तो ये वाला पोस्चर सोने के लिए, अगर शवासन में लेटे हो, नींद नहीं आ रही है, दर्द हो रहा है, तो पैर को फोल्ड करना ऐसे साइड में, अपने आप सेट करके नींद आ जाती थी। तो ये वाला पोस्चर सोने के लिए, अगर शवासन में लेटे हो, नींद नहीं आ रही है, दर्द हो रहा है, तो पैर को फोल्ड करना ऐसे साइड में, अपने आप सेट करके निकालना है कि कौन सा पोस्चर मेरे लिए सोने के लिए ठीक। सबसे ज़्यादा मुश्किल पीठ दर्द वालों को सोने में आती है, तो ये पोस्चर अपने आप ढूंढना है आपको, और वो तब आएगा जब ध्यान अपने पे जाएगा। ऐसे उल्टा लेट के भी बता देता हूँ कौन सा, इसी सीक्वेंस में करना है, विशेष रूप से ध्यान रखना। अब करवट लेके उल्टा लेट जाए, पेट के बल लेट जाए। पेट के बल लेटने के बाद मकर आसन में लेट सकते हैं, या इस स्थिति में लेट सकते हैं ऐसे। ये बहुत उत्तम अवस्था होती है। अगर हाथ ऐसे कर दो और ऐसे कर दो तो दिस इज कॉल्ड मत्स्य क्रीडासन, यानी कि दोनों हाथ इसी स्थिति में, ये भी है इधर वाला या पीछे वाला, और ये दोनों इसी स्थिति में, तो मत्स्य क्रीडासन। इसी में ये हाथ पीछे कर दें तो बाल शवासन, जो कि लास्ट में करते हैं। तो ये स्थिति जो है बाल शव वाली, ये उत्तम लेटने के लिए। तो इसमें भी ढूंढना पड़ेगा पोस्चर के, यहाँ पैर करोगे तो आराम मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये सिर्फ प्रॉब्लम है उनको, बाकी तो जो मर्जी पैरों नींद ही वाली। अब इस स्थिति में समय क्या कह रहा है समय अभी 2-4 मिनट और ले लेता हूँ। इस स्थिति में जो आसन करने हैं वो विशेष रूप से ध्यान देने वाले हैं, बस मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, सिर्फ बता देता हूँ, रिपीट आप कर देना। एल्बो स्टैंड लगा ऐसे, बस सर्वाइकल और बैक एक, ये उनका रामबाण आसन है। सारा दिन आगे झुकते हैं, आगे झुकते हैं, आगे झुकते हैं, पीछे झुकने वाला कोई आसन नहीं। इसको बोलता हूँ मैं टीवी आसन। वैसे मकरासन की वेरिएशन से क्रोकोडाइल वेरिएशन भी बोलते हैं इसको। ऐसे हाथ रख लेने, ऐसे हाथ रख के, और ऐसे हाथ रखने, और फिर घुटनों को धीरे धीरे एक एक को मोड़ना है। ये आपकी पीठ बता देगी अब यह आसन आपके लिए बना है कि नहीं। यहाँ पे प्रेशर आता जाएगा, और अगर किसी के बल पीछे की तरफ है तो उससे यह आसन होगा नहीं, दर्द बढ़ेगा। तो वो थोड़ा और नीचे कर लो, और नीचे कर लो, यहाँ पे कर लो, फिर धीरे 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 जो कर सकते हैं बढ़ाते जाओ, ऊपर आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ। बस ये वाली मूवमेंट फास्ट करते। ये नॉर्मल वालों के लिए, दर्द वाले ज़्यादा मत करना। जिनको दर्द है वो एक एक धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे डे बाय डे जब ठीक होते जाओ थोड़े थोड़े, फिर दोनों पैर बहुत आराम से करना है इसको, बिल्कुल आराम से।
इसे 5 से 10 बार कर सकते हैं। तो ये पीठ दर्द के बिल्कुल बेसिक आसन थे। इनके करने से हमारी पीठ में दर्द है वो होता नहीं, और अगर हो रहा है मसल स्पाज्म, डिस्क बल्ज, नर्व रूट कंप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। थोड़े और आसन थोड़े एडवांस लेवल में इसमें कर सकते हैं, जिसको मैं लास्ट एक आसन करके दिखा देता हूँ। वो भी बड़ी प्रिकॉशन के साथ करना है। पैर खुले रखने हैं, पंजे पीछे, धीरे धीरे हल्का हल्का भुजंग आसन में ऊपर उठना। अब बस ईज जितना आ सकते हो, बाकी सभी तो आगे तो करते हैं। धीरे से वापस। अब ये कई बार तो जान निकाल देता है भुजंग आसन, खासतौर पे जिनके पीछे की तरफ बल्ज होगा वो तो कहेंगे ना बाबा ना, और भुजंग को करना भी मत, प्रिकॉशन रखना, वो सिर्फ ट्विस्टिंग से काम चलाना। अगेन वापस, एक बार और इनहेल अप, एक्सहेल आउट। अब हर आसन का काउंटर है। हल्की सी पीठ दर्द, मसल स्पाज्म वाली, मसल स्ट्रेंथ करने हो तो 2 आसन बहुत उत्तम है। ये से मुझे जाना है, जो हमने अक्सर कई बार व्याघ्र वाली पोजीशन में किया है, मैं रिपीट कर देता हूँ। यहां से घुटने खोल के धीरे धीरे नीचे जाना है, जहां पे दर्द हो वहां रुक जाना है, अदरवाइज नहीं। यहीं से शशांक में चले जाना है, नीचे नहीं आना, साथ के साथ काउंटर हो जाएगा। फिर धीरे से अगर श्वास के साथ कर सके तो इनहेल, यहां पे एक्सहेल कर दे, श्वास बाहर, फिर धीरे से शशांक श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए पीछे। श्वास के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल ब्रेथ चलने दें, नॉर्मल चलने दें, फिर कर ले। फिर से एक बार और दोहरा देता हूं, पैर खुले और नीचे और नीचे, ढीला कर दे शरीर, धीरे से शशांक, और शशांक से फिर बाल शव में लेट जाएं 1 मिनट के लिए। ये तो बहुत जरूरी है, मैं तो जरूर करता हूं, आपका मन करे तो कर लो। इसमें ढूंढना है आपने पोस्चर अपना, कि किस पोस्चर में आपकी पीठ को आराम मिल रहा है, और फिर सो जाना थोड़ी देर, नाभि पे ध्यान देके, ध्यान नाभि पे रखना है ये विशेष रूप से। और श्वास हल्की हल्की गहरी, आंखें बंद, सब चीजों को भूल जाएं, सिर्फ नाभि और श्वास ही दिखे। धीरे धीरे पीठ दर्द भी गायब हो जाएगा, बस करते जाएं गहरी श्वास, नाभि पर ध्यान। श्वास की गहराई 2 बार और, शशांक आसन फिर से, शांत से करवट लेके बैठ जाएं एक साइड से,
और कोई भी आसन नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं पैर नीचे लटका के। तो ये थे पीठ स्ट्रेंथन बैक को, यानी कि ऊपर से लेकर टेल बोन तक और टेल बोन से लेकर ऊपर तक बैक को स्ट्रेंथन करने वाले आसन। और जिनमें प्रॉब्लम हो, मतलब ये 3 प्रॉब्लम हो, मसल स्पाज्म, डिस्क बल्ज और नर्व रूट कंप्रेशन, तो उनके लिए। पर ये जनरल थे, बेसिक थे। अगर कोई अपनी MRI रिपोर्ट दिखा के या उसके हिसाब से, तो ये वेरी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सब इसको अप्लाई कर दें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम देख के कई बार एक आसन दर्द बढ़ा रहा होता है और दूसरा ठीक कर रहा होता है, हम दोनों कर रहे होते हैं साथ में, तो उसको हम धीरे धीरे फिर एक को हटा देते हैं। इसके लिए आपने जो भी ये देखी सीरीज और इसको किया, साथ साथ किया, उसको फील करना है, उसको देखना है अपने अंदर कि मुझे कौन सा सूट कर रहा है। जो सूट कर रहा है वो उठाना है। मैंने सीक्वेंस बताई, इसी में ही करना है। इसके आगे पीछे करोगे दर्द बढ़ सकती है। आपको जो लगता है कि ये आसन मेरे दर्द बढ़ा रहा है, वो आप छोड़ देना इसके बीच में, वो नहीं करना है। बस इतना सा ख्याल रखना है कि सर ने बता दिया तो करूँ करूँगा मैं, ऐसा नहीं। दर्द बढ़ रहा है तो नहीं करना। ये सारे आसन जो हमने किए पीठ को रिलैक्स करने वाले हैं, ध्यान देना। ये पीठ को रिलैक्स करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे, तोड़े मरोड़ना नहीं, खींचना नहीं। तो अभी ध्यान के आसन में बैठ जाए। पीठ दर्द वालों ने ये जो मकार करते हैं, ये करना ही करना। 7 बार तो कंपल्सरी है, ये सबके लिए कंपल्सरी है। इसको ज्यादा कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि पीठ दर्द का कनेक्शन हमारे ब्रेन से भी है। सीधा इफेक्ट आता है एक थॉट का ऐसे, और पीठ दर्द शुरू, सर्वाइकल शुरू। जैसे टॉप फ्लो रिलैक्स होगा, धीरे धीरे शांत होते जाएंगे। तो अभी ध्यान के आसन में 7 बार मौका करेंगे। हाथ गोद में रख लें, पीठ सीधी, स्लो इनहेल, डीप एक्सहेल। श्वास की गहराई के साथ मकार 7 बार इनहेल डीप,
हाथ प्रणाम मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में। सर्व मंगल की प्रार्थना, सबके सुख के स्वास्थ्य की प्रार्थना। For well-being of everyone, for better health and blissful movement of everyone. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। गहरी और शांत श्वास एक बार। प्रकृति का, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड का इस संपूर्ण जीवन के लिए धन्यवाद, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड। पामी हथेलियां रगड़ लें आपस में, हाथ आंखों पर रखें, आंखों की चेहरे की हल्की हल्की मसाज करते जाएं, अपना समय लेते हुए आंखें खोलते जाएं। रब थोड़ा सारे का भला करे ते किसी को पिठ दर्द ना होवे ते आसन करके ते अपना ध्यान करके ते सांस से ध्यान दे के ते मन से ध्यान दे के ते ठीक कर लो भाई। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।